तो अब मध्य पूर्व की स्थिति दिनों दिन विस्फोटक होती जा रही है। इजरायल हमास की जंग नए स्तर पर पहुंच गई है, इसलिए अब कैमरे पर पहली बार हमास के पर्दाफाश को लेकर बड़ी खबर भी आपके सामने होगी। साथ ही आईडीएफ किस तरीके से पिन पॉइंट अटैक कर रही है, युद्ध विराम के बाद भी इजरायल अपने दुश्मनों को कैसे रियायत देने के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, सीजफायर के बाद भी इजरायल ने 203 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। ठीक ऐसा ही हाल हमास का भी है और हमास भविष्य के लिए तैयारियों में जैसे जुटा हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जारी हैं। इस बार गाजा की युवा ब्रिगेड को युद्ध में झोंकने की तैयारी पर हो रहा है काम। अब से करीब 20 घंटे बाद युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा और इस बार का युद्ध पहले से ज्यादा विध्वंसक होगा, भीषण होगा, क्योंकि शांति के दिनों में दोनों पक्षों ने तैयारियों पर अब कैसे दिया है खास ध्यान। डिटेल जानकारी होगी आपके सामने। तो बड़ी खबरें इस बीच गाजा से हैं, लेकिन इस बीच बता दो इन बड़ी खबरों पर डिटेल जानकारी के साथ होगी चर्चा। और इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुकेश कौशिक सर इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे सहयोगी विपिन चौबे जो कि फ्रंट लाइन से लगातार वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों का अपडेट हमें दे रहे हैं, उनसे भी होगी बात। और साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट से भी एक्सक्लूसिव खबरें आज हैं, जहां मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले गाजा से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की मियाद तो बढ़ गई है, लेकिन हमास इस युद्ध विराम का भी इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। तस्वीरें चौंकाने वाली आई हैं। युद्ध विराम के बीच हमास की मिलिट्री ट्रेनिंग जारी है और इस बार वो बच्चों को भी दे रहा है ट्रेनिंग। हमास की ट्रेनिंग के वीडियो भी अब सामने आ गए हैं। इन वीडियो में भी ये साफ नजर आ रहा है कि बच्चों को कॉम्बैट ट्रेनिंग मिल रही है, हाथों में उन्हें हथियार सौंप दिए गए हैं। तो जैसी आशंका थी वैसा ही हो रहा है। हमास ने युद्ध विराम का इस्तेमाल खुद को संगठित करने और ज्यादा हमलावर होने के लिए किया है। 7 अक्टूबर के बाद आईडीएफ ने हमास पर घातक हमलों को अंजाम दिया है। करीब दर्जन भर हमास कमांडर्स भी मारे गए हैं और खबर तो यह भी आई कि करीब 300 सुरंगों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि जिस वक्त हमास की कमर टूट रही थी उसी वक्त सीज फायर हो गया। यह सीज फायर हमास के लिए सौगात से कम साबित नहीं हुआ। अभी भी हमास की टॉप लीडरशिप गाजा में एक्टिव है। हमास के लड़ाकों को लगातार कमांड्स दी जा रही हैं। हमास को इस बात का अंदाजा है कि इजरायल गाजा को नेस्तनाबूद किए बिना हार नहीं मानेगा और शायद इसीलिए हमास लंबी जंग लड़ने की तैयारी में है। नए लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बताते हैं आपको हमास ने कैसे युद्ध विराम का इस्तेमाल किया और कैसे उसने आगे की रणनीति बनाई है, क्योंकि रणनीति के तहत यह जानना जरूरी है कि कैसे जोशीले युवाओं को युद्ध में लगाने की नीति अपनाई गई है। तीखा गोरिल्ला युद्ध लड़ने का प्रण लिया गया है। आईडीएफ पर सुसाइड बॉम्बर्स के इस्तेमाल को लेकर भी खबरें बढ़ी हैं। हालांकि आसानी से सरेंडर न करने की नीति तो अपनाई जा रही है, लेकिन शांति में हमास ने आखिर अभी तक किया क्या है, यह भी एक और सबसे बड़ा सवाल है। हथियारों के खेप को तय ठिकानों तक पहुंचाया गया है, सुरंगों के नेटवर्क को पुख्ता किया गया है, शीर्ष नेतृत्व सेफ हाउस में छिपे हैं और खुद को फिर से संगठित करने की ये कोशिश की गई है। हालांकि मैं सबसे पहले सवाल इस बीच आपसे मुकेश कौशिक सर करना चाहूंगी, क्योंकि युद्ध विराम के तहत जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, जाहिर सी बात है बंधकों की रिहाई प्राथमिकता थी। युद्ध विराम को लेकर फैसला भी हुआ, लेकिन हमले तो तब भी लगातार जारी हैं। तो ये कैसा युद्ध विराम? देखिए, मुझे लगता है कि जितना युद्ध विराम हुआ है उतना ही काफ़ी था, क्योंकि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध विराम था और वो बंधकों की रिहाई हो रही है। पहले 4 दिन के लिए था, उसको एक्सटेंड किया गया, 7 दिन के लिए हुआ। लेकिन हमको एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये जो पूरा युद्ध की जो शुरुआत हुई है वो हमास ने ही की थी। और हमास ने जब युद्ध की शुरुआत की थी तो युद्ध विराम का जो इस समय का पब्लिक प्रेशर है या इंटरनेशनल प्रेशर है वो हमास की तरफ से ही है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी लोगों की आवाज़ उठाने वाला अब वहाँ पर कोई नहीं है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन फ़लस्तीन के लिए बोलने वाली सारी ताकतें ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे में जो सेन वॉइसेस हैं, पवित्रता की या अमन की वॉइसेस हैं, वो इंटरनेशनल हैं, वो कतर के रूप में है, वो मिस्र के रूप में है, वो अमेरिका के रूप में है। राइट सर। तो इस वजह से ये युद्ध विराम की अवधि में भी ये विस्फोट आपको सुनने को मिल रहे हैं।